dear student, you are welcome in our SST class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SST teacher. Today we will start our chapter number 2, Forest and Wildlife Resources. इस चैप्टर में हम फॉरेस्ट के बारे में और जो हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. वी शेयर दिस प्लानट विद द मिलियंस ऑफ अदर लिविंग. हम जिस प्लानट पर रह रहे हैं यहाँ पर और भी बहुत सारे लिविंग बीइंग पाए जाते हैं. एंड स्टार्टिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब की स्टार्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है. मतलब जो सबसे सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे स्टार्टिंग होती है. उनसे लेकर के तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ तक के पाए जाते हैं. एंड बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी हैं, लाइकेंस हैं, बनियन ट्री है, एलिफेंट है, ब्लू व्हेल है, ये सभी पाए जाते हैं. दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी हैव इन द इमेंस बायोडाइवर्सिटी. इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी इंडिया में पाई जाती है. वी humans along with the living organism form the complex web of the ecological system. इस प्रकार से सभी मिलकर के ecological system का formation करते हैं, in which we are only a part and very much dependent on this system. जो बड़े हों या छोटे हों सभी इस सिस्टम के ऊपर, जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. फॉर आवर ऑन एग्जिस्टेंस, हमारा खुद का जो अस्तित्व है. फॉर एग्जाम्पल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. प्लांट, एनिमल और कुछ ऑर्गेनिज्म हैं. रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर. ये सब एयर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है जो कि हम लेते हैं. यदि वो पॉल्यूटेड फ्री होगी तो हम अच्छे से जी पाएंगे. द वाटर वी ड्रिंक, पानी जो हम पीते हैं. एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूसेस आवर फूड, और जो सॉइल जो कि फूड प्रोड्यूस करता है, विदाउट विच वी कैन सर्वाइव, जिसे हम सर्वाइव कर सकते हैं. फॉरेस्ट प्ले अ की, जो फॉरेस्ट है वो एक की तरह है, की का रोल प्ले करता है. एंड इकोलॉजिकल सिस्टम एज देयर आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच वी ऑल अदर लिविंग बीइंग डिपेंड. हम उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. इसके बाद हमें बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे. बायोडाइवर्सिटी और द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इमेंसली रिच इन द वर्ल्ड लाइफ एंड द कल्टिवेटेड स्पीसीज. ये हमारी स्पीसीज के ऊपर, कल्टिवेटेड स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है. डाइवर्स इन द फॉर्म ऑफ द फंक्शन बट द क्लोजली इंटीग्रेटेड इन द सिस्टम थ्रू द मल्टीपल नेटवर्क ऑफ द इंटरडिपेंडेंस. फ्लोरा एंड फाना इन इंडिया. डू यू नो, डू यू लुक द अराउंड, क्या तुमने चारों तरफ देखा है? You will be able to find that there are the some animals. आप यहाँ देखोगे कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं और कुछ ऐसे प्लांट हैं विच आर द यूनिक, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है इन योर एरिया, हमारे एरिया में बिल्कुल डिफरेंट है. इनफैक्ट इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री. जो इंडिया है हमारी वो वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री है इन द टर्म ऑफ द वेस्ट एरे ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है. दिस इज द पॉसिबली ट्वाइस और द थ्राइस द नंबर, जो कि ट्वाइस और थ्राइस नंबर में है. येट टू बी द डिस्कवर्ड, जो कि डिस्कवर्ड की जाती है. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, तुम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो इन द डिटेल अबाउट द एक्सटेंट एंड द वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया. यू मे हैव द रियलाइज, तुम रियलाइज कर सकते हो द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज, कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में. एंड देयर डाइवर्स फ्लोरा एंड फना आर सो वेल, जो हमारे फ्लोरा और फना है वो बिल्कुल वेल इंटीग्रेटेड हैं हमारी डेली लाइफ में. वी कैन ईज़िली द ग्रांटेड बट द लिटरली दे आर अंडर द ग्रेट स्ट्रेस मेनी ऑफ टू इंटेंसिवली इन आवर इन्वायरमेंट. सम एस्टिमेट सजेस्टेड दैट, यदि हम अनुमान लगाएं तो देखेंगे, सजेस्ट किया जाएगा कि 10% ऑफ द इंडिया, हमारे इंडिया के जो 10% है, रिकॉर्डेड द वर्ल्ड फ्लोरा एंड द 20% ऑफ द मैमल्स आर ऑन द थ्रेटन्ड लिस्ट. मतलब इनमें से कुछ फ्लोरा और फना में से कुछ ऐसे हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं. मतलब पहले तो उनका अस्तित्व था कभी, लेकिन परंतु उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि ख़त्म होने की कगार पर आ गए हैं. Many of these would now be the
कैटेगराइज में से कुछ की कैटेगरीज हैं ऐसे क्रिटिकल, कुछ तो क्रिटिकल कंडीशन में है, मतलब कि खत्म होने की कगार पर है और कुछ खत्म हो चुके हैं। दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्शन लाइक द चीता, जैसे चीता, पिंक हेडेड डक, मतलब जो जिसकी पिंक हेडेड होता है वो वाली डक, इन माउंटेन क्वाइल, इन द फॉरेस्ट स्पॉटेड द आउलेट, एंड द प्लांट लाइक द Matica, and inside in the world variety of the Mahon and the Verdia, the Hypotenuse, and is the species of the grass, जो कि grass की species है. In fact, no one can be say how many species may have the already been in the loss. मतलब हम टोटल नहीं बता सकते कि कितनी species जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, लॉस हो चुकी हैं. Today we only talk of the largest and the most visible animal. हम इसमें लार्ज और वो विजिबल जो एनिमल हैं हम उनको देख सकते हैं. द प्लांट दैट वी हैव बिकम द एक्सटिंक्ट, कुछ प्लांट ऐसे जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. बट द अबाउट द सिमिलर एनिमल लाइक द इंसेक्ट ऑन द प्लानट, कुछ ऐसे हैं इनमें से जो कि स्मॉलर एनिमल हैं, कुछ इंसेक्ट हैं और कुछ प्लांट हैं. इनमें से जो कुछ स्पीसीज होती हैं इनको एक रेड डाटा बुक होती है, जैसे जो स्पीसीज खत्म होने की कगार पर है, एक्सटिंक्ट होने वाली हैं और जो हो चुकी हैं उनके बारे में एक रेड डाटा बुक होती है. उसमें एक लिस्ट बनाई जाती है और उसमें मेंशन किया जाता है कि कौन कौन से इसमें लिस्ट में शामिल हैं. कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज में हैं, मतलब कि कुछ है और वो खत्म हो चुकी हैं, परंतु कुछ की वैरायटी ऐसी जैसे मान लो वाइट लॉयन है, बहुत कम है संख्या में, उनकी संख्या बहुत ही कम पाई जाती है, तो वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. और कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज में है तो उनका रेड डाटा में इंफॉर्मेशन मिलती है. इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू सो मच.